Hello students, welcome to online study classes of Pankuar International School. Students, in the previous classes we have studied about the microorganisms which are harmful for us and some microorganisms which are good for us. Students, पिछली क्लास में हमने कुछ खतरनाक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, वहीं हमने कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आज हम जो पढ़ने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। इन्फेक्शन से किस तरह से हमें बचना है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के इन्फेक्शन से हमें कैसे बचना है और अपने खाने को ख़राब होने से कैसे बचाना है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पढ़ा, कुछ हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज थे जिससे ब्रेड बनाई जाती थी, दही बनाया जाता था। वही कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो हमारे फूड को ख़राब करते थे स्टूडेंट्स। इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंसानों में जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, यानी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस बोला जाता है स्टूडेंट्स। Microorganism can be classified as virus, bacteria, protozoa and fungi. माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई में स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर इंसानों की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, देन वी विल कम टू नो, तो हमें पता चलेगा वायरस से इन्फ्लुएंजा यानी हैज़ा नाम की बीमारी, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा जानवरों में फुट और माउथ की जो बीमारी होती है, खुर पक जाते हैं जानवरों के। इसके अलावा प्लांट्स में उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड एज डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। ये सारी डिसीज़, बीमारियां वायरस के प्रकोप से होती हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। द डिजीज़ कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया आर टाइफाइड एंड कॉलरा इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में टाइफाइड नाम की बीमारी, कॉलरा नाम की बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अलावा जानवरों में एंथ्रेक्स नाम की बीमारी का कारण भी बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनमें सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी होती है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलती है स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। प्रोटोजोआ मलेरिया नाम की बीमारी फैलाने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा फंगाई इज़ ऑल्सो एन माइक्रो ऑर्गेनिज़म। फंगाई भी एक सूक्ष्म जीव है जो कि पौधों में, जो गेहूं में जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ वीट, इसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है स्टूडेंट्स। अब हमें बचना कैसे इन्फेक्शन से, उसके तरीक़ों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। जब कोई बीमार व्यक्ति, तो उसकी बॉडी में जो वायरस होते हैं तो वो हवा के द्वारा फैल सकते हैं, पानी के द्वारा फैल सकते हैं, भोजन के द्वारा फैल सकते हैं और किसी जानवर या कैरियर के द्वारा फैलाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स नाम की ये जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हवा के द्वारा होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके इन्फेक्टेड वायरस हवा के द्वारा किस तरह से रीचेस पहुँचते हैं दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, विच कैन कॉज हिम
इल, जो कि उसको बीमार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी नाम की ये जो बीमारी है, ये दूषित पानी यानी कि इन्फेक्टेड वाटर के इस्तेमाल से होती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा पैथोजेंस अभी हमने बताया, जो बीमारी फैलने वाले जो कीटाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे कैरियर भी हैं, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो इन पैथोजेंस को यहाँ से वहाँ फैलाने का काम करते हैं। एज इन अ लास्ट क्लास ऑल्सो, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा, जो मक्खियाँ होती हैं वो जब गंदे स्थानों पर बैठकर वहाँ के जो पैथोजेंस होते हैं, ये पैथोजेंस इन मक्खियों के ऊपर चिपक जाते हैं और हमारे भोजन के ऊपर जब ये मक्खियाँ बैठती हैं तब ये पैथोजेंस हमारे भोजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, विच कैन कॉज हार्म टू अवर बॉडी। आप देख सकते हैं किस तरह से, इसीलिए भोजन को हमेशा हमें ढक कर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, मॉस्कीटो आर ऑल्सो ए कैरियर ऑफ पैथोजेंस। जो मच्छर है, हमने आपको पहले भी बताया है पिछली क्लास में, जो मच्छर हैं वो प्रोटोजोआ को यानी कि बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य भी करते हैं। एज यू कैन सी ऑन अ लेफ़्ट साइड, आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं एनोफेलिस, ये हमने पहले बताया है आपको, एक फीमेल मॉस्किटो होती है। ये प्रोटोजोआ ट्रांसफ़र करती है जिसकी वजह से व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो सारे मच्छर आपके लिए हार्मफुल नहीं है। मलेरिया फैलाने वाला केवल एक प्रकार का मच्छर है, वो भी फीमेल मॉस्किटो होता है। इट इज़ कॉल्ड एज एनोफिलीस, इसको एनोफिलीस बोला जाता है। आई कैरी द, अब आप देख सकते हैं राइट साइड में आपके जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, एक विशेष प्रकार का ये भी एक फीमेल मॉस्किटो है जो कि डेंगू वायरस फैलाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, अब जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बीमारी फैलने वाले जर्म्स हैं, इनको किस तरह का माहौल पसंद है, यानी इन्हें ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, दे लाइक द मॉइस्चर, उन्हें मॉइस्चर इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। मॉइस्चर वाली जगह पर ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ पर ये। गर्मी वाले इलाकों में और ऑक्सीजन इनको आवश्यक होती है अपनी ग्रोथ के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ भोजन को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वी कैन प्रिजर्व आवर फूड बाय अबव दीज मेथड, हम अपने भोजन को इन तरीक़ों से सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मिल्क को, आप देख सकते हैं, पेस्चुराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। पैकेट वाला जो दूध आपका आता है, अमूल का दूध हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें पेस्चुराइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिल्क को पहले कुछ सेकंड के लिए काफ़ी गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद ये सीधा पैकेट में डाल दिया जाता है। दिस वे, इस तरह से ये फूड जो आपका मिल्क है वो काफ़ी समय तक ख़राब होने से बचा रहेगा। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ केमिकल भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सिरका वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं अचार वगैरह बनाने में। इससे क्या होता है कि उनकी जो लाइफ होती है, जो फूड की समय सीमा है ख़राब होने की, वो बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अचार काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, एक और तरीका है, वन मोर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड, भोजन को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाने का एक और तरीका है ठंडा करना। आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। एंड अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज़, एक और तरीका है सॉल्टिंग।
जब हम किसी चीज़ में नमक मिला देते हैं तो वो लंबे समय तक, यानी कि उसकी ख़राब होने की जो समय है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड यूज़ द प्रॉपर पैकिंग मेथड। अच्छे से जब हम कोई चीज़ पैक, आप देखते हैं जितनी पैकेट फूड है वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं आपकी जो पिकलिंग, जो अचार बनाने की प्रक्रिया है, इसमें आपका जो नमक है, मसाले हैं, ये सारे एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टोमेटो सॉस की जब हम बात करते हैं तब हम ये देखेंगे इसमें जो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड नाम के जो केमिकल हैं, ये इनको काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से दूषित भोजन खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कंज्यूमिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes food poisoning. Students, today we have studied about the food poisoning, and we also discussed about the different diseases caused by microorganism. हमने बीमारियों के बारे में जाना, उनके फैलने के तरीक़ों के बारे में जाना। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर की लगभग सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। I hope you all have understood these topics nicely. Thank you and have a nice day.